एक बार की बात है, एक नेक राजा था। वो अपने राज्य में न्याय और बुद्धि से राज करता था। राजा अपनी प्रजा की बहुत परवाह करता था। वो चाहता था कि वो सभी खुश और सुरक्षित रहें। वो उनकी समस्याएं सुनता था और उन्हें हल ढूंढने में मदद करता था। राजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि राजा हमेशा उनकी रक्षा करेगा। सभी शांति और एकता से रहते थे। राजा का हर व्यक्ति राजा के न्याय की भावना की प्रशंसा करता था। एक दिन एक किसान महल में आया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। महाराज, वो बोला, मेरे साथ चोरी हो गई है। चोर उसके घर में घुस गए थे और उसका सारा कीमती सामान चुरा ले गए थे। किसान बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो राजा से मदद मांगने आया था। राजा ने किसान की कहानी ध्यान से सुनी। उस गरीब आदमी पर दया आई। चिंता मत करो, उसने दयालु भाव से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। उसने उस चोरों को ढूंढने का आदेश दिया। उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, उसने कहा। मंत्री ने झुककर कहा, जैसा आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री बहुत चालाक था। उसने इस मामले पर गंभीरता से सोचा। वो जानता था कि चोर बहुत चतुर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए एक चतुर योजना की जरूरत थी। वो घर गया और अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की। वो एक बुद्धिमान महिला थी। उसने एक शानदार सुझाव दिया। सेक्शन 5, चतुर जाल। मंत्री राजा के पास वापस गया। उसने अपनी योजना बताई। राजा इससे सहमत हो गया। अगले दिन मंत्री ने इनाम का ऐलान किया। उसने कहा, राजा उस व्यक्ति को सोने की थैली देगा जो चोरों के बारे में जानकारी देगा। फिर उसने चुपके से अपने गुप्तचरों को एक अफवाह फैलाने को कहा। अफवाह थी कि एक जादुई चिड़िया चोरों की पहचान कर सकती है। सेक्शन 6, चोरों का पछतावा। चोरों ने यह अफवाह सुनी। वो लालची हो गए। वो डर भी गए। उन्होंने सोचा कि चिड़िया उनकी पोल खोल देगी। उन्होंने राज्य छोड़ देने का फैसला किया। जब वो शहर से चुपके से निकल रहे थे तो गुप्तचरों ने उन्हें देख लिया। गुप्तचर चुपके से उनका पीछा करने लगे। उन्होंने चोरों को रंगून हाथों पकड़ लिया। चोरों को राजा के सामने लाया गया। वो डर से कांप रहे थे। सेक्शन 7, न्याय हुआ। राजा ने चोरों को गुस्से से देखा। उसने पूछा, तुमने किसान से चोरी क्यों की? चोर इतने डरे हुए थे कि झूठ नहीं बोल सके। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने दया की भीख मांगी। राजा ने उन्हें चोरी का सामान वापस करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें अपराध की सजा भी दी। सेक्शन 8, बुद्धि की शक्ति। किसान अपना सामान वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा को न्याय के लिए धन्यवाद दिया। राजा की प्रजा भी खुश थी। उन्हें अपने बुद्धिमान राजा और उसके चातुर मंत्री पर गर्व था। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। सेक्शन 9, राजा की विरासत। राजा के न्याय की कहानी दूर दूर तक फैली। यह सबके लिए एक सीख बन गई। लोगों को एहसास हुआ कि अपराध कभी भी सजा से बच नहीं सकता। राजा की बुद्धि और न्याय ने एक शांत और समृद्ध राज्य बनाया। लोग खुशी से रहे, ये जानते हुए कि उनका राजा हमेशा उनकी रक्षा करेगा।